ये जो पिक्चर आपके सामने लगी है इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला जो हैं वो एक आई थिंक साउथ अफ्रीकन अखबार को देख रहे हैं कि इंडियाज़ मोदीज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मीन भारत जो है वो चौथा मुल्क बना चांद पे, और जो जनूबी उसका हिस्सा है जो इसमें वो बिल्कुल नुमाया 6 नए मुल्कों को 2024 जनवरी 2024 में ऐड किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है ब्रिक्स में। जापान, ब्रिटेन, अमेरिका थे और इनकी जो है वो पावरफुल ताकत यानी पावरफुल जो फाइनेंशियल निजाम था सारा इनके हाथ में था। उनकी आवाम को एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की और पहला मुल्क बना है जिसने मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों विजय भारत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपके लिए लेके आते हैं पाक मीडिया के लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों भारत ने चांद्रयान के सक्सेस के बाद ब्रिक्स में एक अच्छी बनाई है, तो ये देख के पाक मीडिया में हलचल मच गई है। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया का वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऑन द मून मैंने वो कहा था कि जब मुल्क जो हैं वो तरक्की करते हैं तो लीडरशिप ज़ाहिर बात है उसका सीना भी चौड़ा हो जाता है। अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे ये जो मुल्क ये सारे इकट्ठे हुए तो ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी को मौका मिला कि वो जो पंजाबी कहते हैं ना शोखी मारन था, मतलब दैट वाज अ पॉइंट, शोखी मारना, ठीक है, टू बोस्ट ऑफ, आई थिंक अगर मैं सही मीडियम इस्तेमाल किया है कि आप जो है ना वो बताते हैं टू शो द लॉरल्स विच द साइंटिफिक कम्युनिटी इन इंडिया हैज़ अचीव्ड टू टेल द लॉरल्स। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जाहिर बात है इट वाज अ प्राउड मोमेंट, आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो है दैट केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बैन अल-अक़वामी जो तन्हाई है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इथियोपिया को असी मुल्क ही नहीं समझते। मैं समझता हूँ, मैं अपनी माइंडसेट को इस इलाके के पाकिस्तान के माइंडसेट को समझता हूँ। जिनको मुल्क ही नहीं समझते वो इस वक्त इसके अंदर है। 3-4 मुसलमान मुल्क हैं, 5 बल्कि। इथियोपिया भी आई थिंक इज़ अ मुस्लिम कंट्री। इजिप्ट भी मुसलमान है, ईरान भी मुसलमान है, इथियोपिया भी, सऊदी अरेबिया भी। सो पाकिस्तान को पता चला कि ओआईसी कितनी रेलिवेंट है। आज आपको पता चलेगा कि सारे मुल्क जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो इस्लामिक ग्रुपिंग को छोड़ के नए ग्रुपिंग्स में जा रहे हैं, बिकॉज इन ग्रुपिंग्स की वैल्यू है। बिकॉज ये जो ग्रुप हैं दे आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल शेयर्ड वैल्यूज़ एंड शेयर्ड ग्रोथ एंड जिसे वो कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के ऊपर ये बिलीव करते हैं। मे बी नॉट शेयर्ड वैल्यूज़, बिकॉज शेयर्ड वैल्यूज़ इज़ अ वेस्टर्न टर्म, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है सऊदी अरब की पॉलिटिकल वैल्यूज़ और हैं, चाइना की और है, रशिया की और है, इंडिया की और है, साउथ अफ्रीका की और है। इनकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ तो डिफरेंट है, लेकिन ऑब्वियसली ऑन सम वैल्यूज़ दे गेट टुगेदर, इंसानियत एंड ऑल दैट, बट दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। सो ये पता चला आज पाकिस्तान को कि जनाब हम कहाँ खड़े हुए हैं। और मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में मैंने कहीं 2 चीज़ें पाकिस्तान के टीवी में नहीं कही गई जो कि बड़ा मैं चाहता था। प्रिंट मीडिया ने तो डिस्कस किया है कि इंडिया इज़ ऑन द मून, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उस तरह डिस्कस नहीं किया जिस तरह डिस्कस किया जाना चाहिए था। इट वुड हैव बीन मोर एप्रोप्रिएट, ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता टू सेलिब्रेट इंडिया सक्सेस। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे उनके साथ जो इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे। आज भी इश्यूज़ हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। इंडिया अपनी बात करता रहेगा और हम अपनी बात करते रहेंगे। हम इसमें ना हम पीछे हटने वाले हैं ना वो हटने वाले हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे द नेशंस नीड टू गो अहेड फ्रॉम, वो जो एक ख़ास किस्म की एक रेटरिक होती है जहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ के, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। अब ये जो जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन जो हुआ है जिसमें इन्होंने 6 मुल्कों को किया, फुल मेंबर बनाया है, और ये जनवरी 2024 से ये बनेंगे। वो मोदी साहब एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी
हम तो बड़े साथ हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन पाकिस्तान का दोस्त चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर सका। ना पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो चाहते हैं कि हम शायद इसका हिस्सा बने। आप ये तस्वीर देखें कि हसीना वाजिद भी पहुंची हुई हैं वहाँ पर। हसीना वाजिद इज़ ऑल्सो इन जोहान्सबर्ग थैंक्स टू न्यू दिल्ली। ठीक है, ये इंडिया की मेहरबानी है कि वो वहाँ पे बैठी हुई हैं, ये नहीं हो सकता। और चीन भी सारी बात है चाहता था कि वो वहाँ पे जाए। सो मैं तो जानना चाहता हूँ भाई, ये जो हमारे रस्तू बैठे हुए हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े महान सन त्जू, मैकियावेली, यहाँ पे पता नहीं कौन कौन बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान को दिन रात सोचते हैं और कहते हैं पहुँचाऊँ ओ इस्लामिक दुनिया, ओ इस्लामिक दुनिया। इस्लामिक दुनिया आपको छोड़ रही है। इस्लामिक दुनिया ने फैसला कर लिया हमने और डायरेक्शन में जाना है। इस्लामिक दुनिया को पता है तुसी उन्होंने कहानियां सुनाते हो, और इस्लामिक दुनिया को पता चल गया भाई ये आउंदे ने पैसे मंगन एंड दैट्स इट। ये जो जिसके हवाले से बड़ी साइंसी तहकीक कहती है कि वहाँ पे शायद रिजर्व्स भी हैं पानी के, खैर वो तो बाद में पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। 615 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। चंद्रयान 3 का पहले फेल हुआ 2019 में, चंद्रयान 2। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का। इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय आप स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं। तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद। बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदारी करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। अब मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहाँ पे भी बहुत है, वहाँ पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना IT में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, इश्यूज है लेकिन हमसे बहुत बेहतर। इन्हीं के पास IMF है, इन्हीं के पास वर्ल्ड बैंक है, और इन्हीं के पास जो है वो WTO है, और बाकी सारे फाइनेंशियल निजाम इन्हीं के पास थे। और इन्हीं के पास ये ताकत भी बन गई थी कि ये किसी को भी चाहें तो सैंक्शंस लगा सकते हैं, मतलब किसी भी तरह की सैंक्शंस लगा सकते हैं। अच्छा, अब मामला ये बना कि अब ब्रिक्स जो रिप्रेजेंट करता है तो खाली 42% ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे आपने बताया बिल्कुल दुरुस्त था। 30% जो है वो पूरी ग्लोबल टेरिटरी यानी पूरी सरहदी जितने निजाम बनता है उसका 30% है। 23% ऑफ द GDP है। लेकिन आपको अहम बात बताऊं कि ये G7 अगर मिल भी जाएं तो 29.9 बनते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट शी जो चाहते हैं वो एक्सपेंशन चाहते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि 2 चीजें हैं कि इंडिया इस टाइम पर उधम मचा रहा है और अपने पूरे के पूरे तमाम चैनल्स के ऊपर एक अजाब डाला हुआ है उसने कि वो किसी भी तौर के ऊपर जो है वो इस तंजीम के अंदर पाकिस्तान को हिस्सेदार नहीं होने देना चाहता। वो पाकिस्तान को एक निजाम में नहीं लाना चाहता। उसके दौरान में उसने 2 किस्म के पॉइंट्स उठा दिए। एक, सबसे पहले तो उसने पॉइंट उठा दिया कि कोई सर्टेन लेवल की अगर GDP नहीं है और एक पर कैपिटा इनकम के मुताबिक वो नहीं बनते तो उनको ना आने दिया जाए, और दूसरी किसी किस्म की उनके ऊपर सैंक्शंस हैं उनको ना आने दिया जाए। ये एक चालाकी के साथ उसने एक तरीकाकार बनाया ताकि वो ममालिक जो हैं वो ना आ सके। लेकिन प्रेसिडेंट शी जो चाहते हैं वो मल्टीलैटरलिज्म चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ट्रेड चाहते हैं।